अगर इंसान की समझ शुरुआती समझ नार्सिसिज्म के बारे में बढ़ने लगी है या उसकी जो एबिलिटी है या क्षमता है किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंसान को पहचानने के लिए बढ़ने लगी है, तो भी बहुत हाई चांसेस हैं कि वो एक ही तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे सीमित हैं, लिमिटेड हैं, जिसको हम ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म बोलते हैं या ओवर्ट नार्सिसिस्ट या क्लासिकल नार्सिसिस्ट, जिसका मैंने एग्जाम्पल अपने पहले वीडियो में दिया था मूवी कथा के द्वारा, जिसमें जो फारूक शेख है वो एक ग्रैंडियोस, एक टिपिकल नार्सिसिस्ट का कैरेक्टर प्ले करते हैं। और ये जो अगर आपको पहचान होने लगी है एक क्लासिकल या ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट की अपनी इस नार्सिसिज्म की जानकारी के द्वारा, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ये कि कहीं आपकी समझ इसी तरह के नार्सिसिस्ट के बारे में इसी तक लिमिटेड ना रह जाए, क्योंकि ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट को समझना या पहचान पाना थोड़ी सी समझ के बाद, थोड़ी सी अवेयरनेस इंट्यूशन के बाद फिर भी आसान हो जाता है। लेकिन जो पर्दे के पीछे नार्सिसिस्ट होते हैं, जो जिनका किसी को पता ही नहीं चलता, उस तरह के नार्सिसिस्ट भी ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट जितने ही या मे बी उससे भी ज़्यादा हमारे आसपास, हमारी दुनिया में, हमारी दिनचर्या में होते हैं। लेकिन ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट और क्लासिकल नार्सिसिस्ट को इतना ज़्यादा, जिसे हम बोलते हैं, अटेंशन या फुटेज अब मिल चुका है पिछले कई सालों में मूवीज़ में या और तरह से, या उनके बारे में जो रिसर्च हुई है या जो एक्सप्लेनेशन हुई है कि जो एक दूसरी तरह के नार्सिसिस्ट होते हैं वो चुपचाप कवर्टली छुपे रहते हैं और उस इतना ज़्यादा डैमेज करते हैं कि शायद वो डैमेज ओवर्ट नार्सिसिस्ट से भी कहीं ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर कोई ओवर्ट नार्सिसिस्ट या क्लासिकल नार्सिसिस्ट में अच्छी बात है, तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि एटलीस्ट ऑब्वियस हो जाता है एक इंसान को कि वो नार्सिसिस्ट है, अगर वो समझने लगा है तो। थोड़े टाइम उनके साथ एंगेज हो रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, तो बिकॉज़ ये नार्सिसिस्ट इतने ऑब्वियस हैं, दे आर एक्सट्रोवर्टेड, दे आर एक्सट्रीमली चार्मिंग, दे आर ग्लिप टॉकर्स, स्मूथ टॉकर्स, सबको अपनी अटेंशन में ले लेते हैं, सेंटर स्टेज ले लेते हैं। दे वॉक विद अ स्वॉग, और दे हैव अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, या जो भी है उनकी बात करने का तरीका। तो और बाकी भी अगर ट्रेट्स आप पहचानने लगे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अगर वो नार्सिसिज्म के अंडर आते हैं या नहीं। लेकिन अगर इतना ही आसान होता जो ये दूसरे टाइप का छिपा हुआ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, अगर उसको पहचानना, तो फिर आई थिंक लाइफ वुड हैव बीन मच सिंपलर। बट अनफॉर्चुनेटली ये पर्सनालिटी टाइप है जो बहुत ज़्यादा शायद ओवर्ट नार्सिसिस्ट से भी कहीं ज़्यादा डैमेज करते हैं इन लाइव्स को, रिलेशनशिप्स को, मेंटल हेल्थ को, और उसके बारे में ऑफन पता ही नहीं चलता उन लोगों को भी जो समझते हैं कि वो नार्सिसिज्म को पूरी तरह से समझ चुके हैं। और इसलिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इस तरह के नार्सिसिस्ट के बारे में, इस तरह के नार्सिसिज्म के बारे में, जिसे हम बोलते हैं कवर्ट नार्सिसिज्म। अब कवर्ट का मतलब यानी कि जो इतना ऑब्वियस नहीं है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, जो इतना ऑब्वियस नहीं है, जो इतना एविडेंट नहीं है, सेल्फ एविडेंट नहीं है, जैसे कि ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट होता है। तो कवर्ट नार्सिसिस्ट जो होते हैं, कवर्ट नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के तहत जो लोग आते हैं, उनको समझना बहुत ही मुश्किल है, और इनफैक्ट सालों लग जाते हैं कि उनके खुद के जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जो उनसे डायरेक्टली सालों से एंगेज कर रहे हैं, चाहे एज फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स या फिर उनके ऑफिस में कोलीग्स, वो भी उनको पहचान नहीं पाते हैं। अगर उन्हें भी पता चलेगा कि ये जिनसे डील कर रहे हैं वो कवर्ट नार्सिसिस्ट हैं, तो वो शायद सरप्राइज हो जाएंगे, या डिनायल में भी रहेंगे, या मान ही नहीं पाएंगे, या उनको समय लगेगा। क्योंकि दिस काइंड ऑफ नार्सिसिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू बी एबल टू आइडेंटिफाई, क्योंकि ये बिल्कुल सेल्फ एविडेंट होता ही नहीं है। और इसलिए इसलिए नहीं कि इसमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं जो नार्सिसिज्म में आती हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में अगेन शेयर की थी, आप वो वीडियो फिर से देख लीजिए। व्हाट इज़ नार्सिसिज्म, जो सारे ट्रेट्स आते हैं वो सारे ट्रेट्स होते हैं, इंक्लूडिंग सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और सेंस ऑफ डीप इनर इन्फीरियॉरिटी, वो सारे ट्रेट्स होते हैं। और जो उनको बहुत रीअश्योरेंस बाहर की दुनिया से चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अनएंडिंग अप्रिसिएशन, एडमरेशन, वो सब तो होता ही है, लेकिन वो इतना ऑब्वियस नहीं होता। लेकिन वो छुपा हुआ भी नहीं होता, इन द सेंस कि अगर आप इस पर्सनालिटी वाले लोगों से थोड़े
अच्छे खासे लंबे समय से, लाइक गोइंग फ्रॉम फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स इंगेज कर रहे हैं डायरेक्टली, इन द सेंस एटलीस्ट बिहाइंड क्लोज डोर्स आप इनसे इंगेज कर रहे हैं, या कुछ ऐसा आपका रिलेशनशिप है जिसमें आपको डायरेक्टली डील करना पड़ता है, मे बी एज अ फैमिली मेम्बर, या आपका आपका कोलीग है, कोई आपका बॉस है जो आपकी डेली लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट है जिससे इंगेज करना। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप इसके बारे में समझ रखने लगे कोवर्ट नार्सिसिज्म, तो कि आप अवेयर नहीं हो। क्योंकि कवर्ट नार्सिसिस्ट को जो नहीं समझ पाते हैं वो लोग हैं ज़्यादातर जो उनसे इंगेज सुपरफिशियल लेवल पे कर रहे हैं, किसी पार्टी में मिल रहे हैं या थोड़ी सी बात कर रहे हैं, या नेबर हैं, थोड़ा सा हाय हेलो हो रही है, थोड़ी सी एक बीच में वंस इन वाइल कॉन्वर्सेशन हो रही है। लेकिन जो लोग उनके साथ एक लंबे प्रोलॉन्ग पीरियड तक इंगेज कर रहे हैं, एक प्रोलॉन्ग तरह से इंगेज कर रहे हैं, एक लेस देन सुपरफिशियल वे में इंगेज कर रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कवर्ट नार्सिसिस्ट अपने रियल ट्रेट्स, अपने रियल कलर्स छुपा पाएँ, या वो ट्रेट्स आपके सामने नहीं आ पाएँ, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या है इस तरह के ट्रेट्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये लोग जो हैं ओवर्ट ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट की तरह यूजुअली एक्सट्रोवर्टेड नहीं होते, एम्बीवर्ट होते हैं या फिर इंट्रोवर्टेड होते हैं। दे अपीयर टू बी रिजर्व्ड। सोशली ये इतने सक्सेसफुल, या सोशली बात करने में या लोगों को चार्म करने में, या उनकी पर्सनालिटी बहुत स्टैंड आउट करे, बहुत अटेंशंस अपनी तरफ ग्रैब करे, इस तरह की पर्सनालिटीज़ नहीं होती हैं यूजुअली। दे विल बी, एंड नॉट बिकॉज दे डोंट वांट एडमिरेशन, दे वांट अ लॉट ऑफ अटेंशन, दे वांट एडमिरेशन, दे वांट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन एंड अप्रूवल, क्योंकि रिमेंबर नार्सिसिस्ट का ढांचा ही इन चीज़ों पर खड़ा होता है। लेकिन कि उनकी पर्सनालिटी इस तरह की नहीं होती कि वो डायरेक्टली ये सारी चीज़ें सीख कर पाएँ। तो यूजुअली दे विल बी इंट्रोवर्टेड, दे विल ऑलमोस्ट बी इनविजिबल इन सर्टेन स्पेसेस, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हैं, अनलेस बहुत इंटीमेट सर्कल है जहाँ पे दे कैन हैव देयर ओन वे, उनका फ्रेंड सर्कल या क्लोज फैमिली जहाँ पे दे आर वेरी रिलेटिवली कंफर्टेबल। और इनके साथ भी जो है एक इन सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, लेकिन वो जैसे मैंने बोला एकदम नहीं पता चलेगा। कोवर्ट नार्सिसिस्ट के बारे में जो एक बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है, वो उनको जानने के लिए आपको उनके साथ एक डीपर जो है लेवल पे इंगेज करना ही पड़ेगा। अगर आप करना ही पड़ेगा मतलब अगर आप कर रहे हैं ऑलरेडी किसी कोवर्ट नार्सिसिस्ट से इंगेज, तो आप तभी समझ पाएंगे कि ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, अगर आप उससे जेन्युइनली डीपर लेवल पे डील कर रहे हैं। नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा किसी का सोसाइटी में कि ये इंसान कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन इज़ अ पब्लिक फिगर और आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं धीरे धीरे और आप समझ पा रहे हैं कि ये कोवर्ट नार्सिसिज्म के ट्रेट्स हैं। तो जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट हैं, जो दूसरी चीज़ है, उनमें बहुत जो एक सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी, अब ये हर नार्सिसिस्ट में होती है डीप इनसाइड, लेकिन कवर्ट नार्सिसिस्ट में ये जो, या वल्नरेबल नार्सिसिस्ट भी बोलते हैं इन्हें, उनमें ये जो सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी ये बहुत ही एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग और एक्स्ट्रा डीप होती है, इतनी कि इट्स डीपर सेंस ऑफ शेम देन इन अ ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट, बहुत ज़्यादा ही। और एक जो विक्टिम का जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होता है उनका, वो एक विक्टिम मोड से होता है। दे for themselves, to themselves, they are a victim of society, they are a victim of any set of circumstances। उन्हें लगता है कि जैसे उन्हें लाइफ ने या सर्कमस्टांसेस ने या लोगों ने वो नहीं दिया जो वो डिज़र्व करते हैं, जिनकी वो हकदार है, जिस चीज़ के जिसके लिए वो इंटाइटल्ड फील करते हैं, चाहे उस चीज़ को वो डिज़र्व करते हो नहीं करते हो, लेकिन उनके अंदर वो इंटाइटलमेंट है। तो उन्हें लगता है वो हकदार जिस चीज़ के हैं, जिस अप्रिसिएशन के, जिस स्टेटस के, जिस भी चीज़ के, उन्हें वो चीज़ नहीं मिली है। एक परपेचुअल नॉन स्टॉप जो उनके अंदर डीप इनसाइड है छुपाए है, वो सेंस ऑफ शेम, लैक एंड विक्टिमहुड। तो उस विक्टिमहुड से वो निकल ही नहीं पाएंगे। तो ऑफन जो एक आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ये होगा आपके पहचानने में कि वो किसी ना किसी तरह से कभी ना कभी इन द कोर्स ऑफ योर डीपर इंगेजमेंट विद देम आपको एक पिटी की जो चीज़ है कि अपने आप को वो अपने लिए जैसे पिटी चाहते हैं, या एक विक्टिम प्ले करना चाहते हैं, या अपने आप को बेचारा दिखाना चाहते हैं, या दर्शाना चाहते हैं कि सो एंड सो, या लार्जर सोसाइटी एट लार्ज, या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट लार्ज, उन्होंने उनके साथ ठीक ट्रीटमेंट नहीं किया, या उनको जो मिलना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा कम मिला। तो ये वाली चीज़ डेफिनेटली स्टैंड आउट करेगी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मिजरेबल स्टेट। दे आर मिजरेबल while the overt narcissist is maybe standing, enjoying, laughing, and he seems to
बी रियली इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स, एंड ऑब्वियस तरह से वो बोलेगा कि ही डजंट केयर, इफ़ ही डजंट केयर अबाउट सर्टन थिंग्स या उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा कि ही इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड एंड टोटली एवरीथिंग इज़ अबाउट हिमसेल्फ, आई मी माई सेल्फ। लेकिन कवर्ट नार्सिसिस्ट में शायद दे विल पे यू लिटिल मोर अटेंशन, आपको ऐसा भी शायद लगेगा आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके, एंड दे आर इवन काइंड, या आपको उनसे फीलिंग आएगी शायद दे आर सेंसिटिव एंड दे आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन यू। लेकिन beware, because this is all just a superficial facade। ये जैसे मैंने बोला, ये तभी होगा जब आप बहुत सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और उनको रिमेंबर, उनको आपसे कुछ चाहिए, वो जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं आपके साथ, इट होल्ड्स समथिंग फॉर देम, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे ही आपकी एंगेजमेंट डीपर लेवल पे होगी या ज़्यादा आपका जो नॉवेल्टी फैक्टर, न्यूनेस फैक्टर चला जाएगा, इंट्रोडक्शन आपकी कहीं हुई किसी पार्टी में या कहीं भी और हुई, या इवन इन अ फैमिली, या यू बीन अ लॉन्ग टर्म फ्रेंड नाउ, तो यू नॉट लाइक अ न्यू फ्रेंड, तो वो वाली चीज़ें आपके सामने आने लग जाएगी, उनका सेंस ऑफ द डिसमिसल, द सेंस ऑफ बोर्डम। बिकॉज एक दूसरी चीज़ नार्सिसिज्म में जो होती है, वो ओवर्ट नार्सिसिज्म में भी होती है, लेकिन कवर्ट में बहुत ज़्यादा होती है, द सेंस ऑफ परपेचुअल बोर्डम। बिकॉज रिमेंबर, अंदर से सिर्फ मिजरी है, टोटल सेंस ऑफ विक्टिम हो, तो बहुत सेंस ऑफ बोर्डम है, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग टू बिल्ड अप देयर लाइफ, जो उनकी लाइफ में एंटरटेन कर सके, उन्हें एक्साइटमेंट ला सके, उनको नया जैसे हम बोलते हैं फॉडर या मटेरियल दे सके, नई स्टोरीज बनाने के लिए, अपने लिए नए ढांचे बनाने के लिए, जो उनकी लाइफ में जो किसी तरह से कुछ चीज़ ला सके जो उन्हें चाहिए, मे बी ऑन अ मॉनेटरी बेसिस, ऑन और या प्रेस्टीज, या सेंस ऑफ जो कुछ ट्रॉफी की तरह से, या कुछ रिवॉर्ड ऐसे, अगर या उनको उनको मेंटली स्टिमुलेट कर सके, उनके गेम प्लान्स को, उनके माइंड गेम्स को। तो ऐसा कुछ जो इसी तरह की चीज़ों पे डिपेंडेंट है, आप देखेंगे तो वो बहुत एक अंदर रेस्टलेसनेस होती है। दीज आर नॉट द पीपल हु कैन बी इमोशनली स्टेबल। जो उन्हें जानते हैं वो डेफिनेटली ये देखेंगे, जो उनके साथ डीपर इंगेज करते हैं कुछ महीनों से या कुछ सालों से या कई सालों से भी, 10-10, 15-15, 20-20 सालों से भी, वो देखेंगे कि ये जो लोग हैं बिल्कुल केपेबल नहीं है इमोशनल स्टेबिलिटी के। In fact, they can also appear depressed at times, they can appear anxious, उनमें जो डर की एक चीज़ होती है बहुत ज़्यादा होती है, it can border on a sense of almost paranoid fear, paranoia। तो छोटी छोटी चीज़ों में जिसमें आम इंसान को कुछ बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी तो उसमें वो सडनली ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा फियर आ गया छोटी छोटी चीज़ों का, देख इमेंस ओवर रेटेड एग्जाजरेटेड फियर बॉर्डरिंग ऑन पैरानोया, क्योंकि ये सारी अंदर सेंस ऑफ डीप शेम से, डीप मिजरी से, deep sense of being victim say। And the other thing is they will not trust anyone। A covert narcissist is completely incapable of trusting anyone और truly being capable of anyone else's trust। तो धीरे धीरे relationships में आप देखते हैं covert family, जो covert narcissist family members भी होते हैं, आप trust, वो आप देखेंगे कि कितने भी आप close हों, कितने भी आप वो close relationship हो, वो trust नहीं करते हैं। they are incapable of trusting at some point or the other। जो moment of truth आएगा वहाँ पे आपको पता चल जाएगी, maybe it's documents, maybe it's signing some important documents, और कुछ भी इस तरह की जो moment of truth होता है, या जहाँ पे हमें नेचुरली जब हमारी कोडिपेंडेंसी इस तरह की होती है रिलेशनशिप्स में कुछ, कि हमें ट्रस्ट करना पड़ता है एक दूसरे का, इसके बिना तो गाड़ी चलती ही नहीं है ना, विद इट्स अ चाइल्ड पेरेंट, विद इट्स हस्बैंड वाइफ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये एक बहुत ही, ये जो ट्रेट्स हैं ये बहुत ही डीस्टेबलाइज कर देते हैं रिलेशनशिप को, क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो डीप इनसाइड उनको फीलिंग है कि वो अकेले हैं और उनको खुद ही जो कि है करना है, और ये जो चीज़ है ये हैंडीकैप उनसे ज़्यादा दूसरों के लिए बन जाती है, बिकॉज ये बहुत इमोशनल, ये वाली चीज़ें जो बहुत इमोशनल केओस, इमोशनल डिस्टेबलाइजेशन, इमोशनल एक टेंशन का जो माहौल, एक कंप्लीट लैक ऑफ पीस, मिजरी, ग्लूम, डूम, ये जो एक अगेन वॉकिंग ऑन एगशेल्स, ये बहुत ज़्यादा ये क्रिएट करके रखती है विद इन अ रिलेशनशिप, विद इन अ फैमिली, जहाँ पे इस तरह के कोवर्ट नार्सिसिस्ट एग्जिस्ट करते हैं। और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि एंगर जो होता है, एंगर
वो एक कवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा समय आप नहीं एक कवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ बिता सकते। बहुत ज़्यादा समय से मेरा मतलब ये नहीं है कि 1 घंटा है, लेकिन जब आप उनको ज़्यादा जानने लगें, ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं एज़ अ क्लोज़ फैमिली मेंबर, क्लोज़ फ्रेंड और यू नो इन दीज़ काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, तो यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा समय तक एक हैप्पी रहने की या अनकम्प्लेनिंग या स्टेबल या खुश रहने की कैपेसिटी नहीं है। There will definitely come repeated times जब when you feel कि कोई mood disorder है, they will be you know from happy to suddenly being you know angry or being triggered or being hypersensitive or you know being complaining और ऑलमोस्ट ऐसे जैसे कि पूरा जो एटमॉस्फेयर है उनके आसपास उसमें दे हैव यू नो स्पिल्ट ग्लूम, जिसको बोलते हैं ना कि बारिश कर दो अगर खुश भी है, तो बहुत ज़्यादा समय एक खुश माहौल उनके आसपास नहीं रह सकता है, क्योंकि दे हैव द कैपेसिटी टू यू नो लिटरली स्पेल ग्लूम ऑल ओवर, मेलंकली ऑल ओवर। उनके मूड स्विंग्स, उनका एंगर, उनका जेलसी, कंप्लेनिंग, ये चीज़ें कवर्ट नार्सिसिस्ट में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड होती है। एंड दूसरा है पैसिव अग्रेसिव ट्रेड्स। दे आर ओवर्ट नार्सिसिस्ट हो सकता है उसको एंगर हो, वो बिना झिझक के सामने से ही दिखा दे, जो बोलना है बोल दे, बिकॉज ओवर्ट नार्सिसिस्ट विल नॉट केयर अ डैम, not have any empathy, any sensitivity, any sense of you know respect for another person's boundaries. Covert narcissist also does the same things, लेकिन वो एक छुपे एक पैसिव तरीके से करेगा। पैसिव aggression means anger, aggression सीधे तरीके से नहीं दिखा के, ऑब्वियस तरीके से सीधे बोल के नहीं, छुपे हुए तरीके से दिखा के, जिसको हम सुनाना भी बोल सकते हैं, सुना के या टॉन्ट्स दे के या सरकाज़म के थ्रू या यू नो दूसरे लोगों को यूज़ करके आपको सुनाने के लिए या आपके लिए पीछे से बहुत गैस लाइटिंग करके, बैक बाइटिंग करके, ये माइंड गेम्स खेल के, आइसोलेशन करके, कोल्ड वॉर्स करके, व्हेन दे स्टॉप टॉकिंग कंप्लीटली, व्हेन दे विल ऑलमोस्ट गोस्ट यू लाइक एज इफ यू डोंट एग्जिस्ट। सो कोल्ड वॉर्स, प्रोलॉन्ग साइलेंसेस, कोल्ड ट्रीटमेंट, यू नो जेलसी, विंडिक्टिव बिहेवियर, छोटी छोटी चीज़ों को पिकअप कर लेना, जहाँ ऐसी चीज़ें हैं कंबाइंड, जहाँ पे आप उन पे डिपेंडेंट हैं, या सबका इकट्ठे मिलजुल कर काम करना, या मिलजुल कर किसी चीज़ पे डिसीजन लेना, या मिलजुल कर कुछ भी एक कंसेंसस करना, एक इकट्ठे मिल के डिसाइड करना, जहाँ पे ऐसी चीज़ें निर्भर हैं और जहाँ पे उनका होना, उनकी सहमति या उनकी पावर भी आती है, या जहाँ पे उनकी कोई पावर है इस तरह की चीज़ों में आपके ऊपर, तो वहाँ पे वो आप देखेंगे कि वो आपको डिसएम्पावर करते हैं, मतलब आपको ऑलमोस्ट पावरलेस फील करवाएंगे। दे रियली लाइक पीपल टू बी हैंगिंग ऑन यू नो ऑन थ्रेड्स, लाइक कि अगर उनके किसी डिसीजन पे या उनकी किसी चीज़ पे लोग डिपेंडेंट हैं तो, और ये फैमिली में ही नहीं, ये ऑफिस सिचुएशंस में भी देखेंगे। नार्सिसिस्ट जो है, कोवर्ट नार्सिसिस्ट स्पेशली, उनको इस तरह के माइंड गेम्स प्ले करना कि लोगों को सीधे तरीके से कुछ चाहिए, एक वो पीसफुल तरीके से, फेयर तरीके से नहीं मिले, दे विल लाइक टू हैव पीपल डिपेंडेंट ऑन देम, लूज देयर पावर टू देम एंड मेक देम कीप हैंगिंग इफ इट्स यू नो इन देयर पावर टू। सो दे विल नॉट लेट यू हैव थिंग्स द ईजी वे। वो तंग करना, माइंड गेम्स करना, स्ट्रेटेजाइजेशन करना, एंड दे विल डू ऑल दोज things to make life feel like hell. Directly nahi, indirectly you will feel that it's you know creating so much hassle for you, so much problem, like pain. These are the kind of people जो लोग फैमिली में अपने आसपास अगर हैं, जो इस तरह के लोग जिससे डील कर रहे हैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट, वही बता सकते हैं कि what it is to live with them. इस तरह के लोग वो हैं जिसमें अगर ऑफिस में उनके ऑफिस के कोलीग कोई हैं जो उनके साथ दिन रात बिताते हैं ऑफिस में, तो वो बता सकते हैं कि what it is to have this kind of a colleague अराउंड देम, जो शायद सबसे कम काम करता है लेकिन सबसे इंटाइटल्ड एक्ट करता है, जो ग्लूमी, मूडी और अजीब सा, जो कि यू नो समबडी स्टिकिंग आउट लाइक अ सार थंब, उस तरह का, जिसको आप यू कैन नॉट मेक आउट व्हाट दिस पर्सन इज अबाउट, क्योंकि दे आर नॉट गुड ग्रुप प्लेयर्स। कवर्ट नार्सिसिस्ट आर नॉट एट ऑल गुड ग्रुप प्लेयर्स, बिकॉज उनकी सेंस ऑफ जो इन्फीरियरिटी, शेम, lack of trust you know and lack of ability to make strong trusting bonds, ये बहुत कम होती है। तो वो आइसोलेशन में रहते हैं, दूसरों को भी आइसोलेशन में रखते हैं, तो दे कैन नॉट बी गुड ग्रुप प्लेयर्स। एंड दूसरा मैंने बोला जैसे कि माइंड गेम्स, स्ट्रैटेजीज, पैसिव अग्रेशन, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं। एक और जो बहुत पिन पॉइंट करती है चीज़ कवर्ट नार्सिसिस्ट को, वो है जो उनकी एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू एनी काइंड ऑफ सजेशंस, एडवाइस और
even constructive criticism, even if they badly need it. अब चाहे वो किसी भी closest family member से हो या even from their closest friend, or in fact this can be, this hypersensitivity is so strong that अगर कोई उनको अभी तक नहीं ठीक से जानता था तो उसको हो सकता है जिसने पहली बार ये चीज़ फेस की है वो that person is like shocked, ऑलमोस्ट टेकन अबैक, क्योंकि अभी तक उनको लग रहा था बहुत एक पोलाइट सा इंसान या बहुत एक काइंड लग रहा है जो, या जिसको आप में इंटरेस्ट है उस तरह की नेचर का इंसान, लेकिन सडनली यू फाइंड दैट दिस पर्सन ही और शी इज़ लाइक ऑफेंडेड लाइक एनीथिंग एट जस्ट अ स्मॉल हिंट ऑफ सजेशन, या जो क्योंकि उनको ये सजेशन ही करना मेक्स देम फील दैट सेंस ऑफ डीप शेम एंड पॉइंट्स टू सेंस ऑफ kind of nothingness which they feel from inside. तो smallest suggestion, छोटी छोटी बातों में भी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर नहीं, लाइक छोटी छोटी दिनचर्या की बातों पर भी, जैसे हम एक दूसरे को देते हैं सजेशंस टू मेक लाइफ बेटर फॉर ईच अदर, तो इस तरह से भी कुछ भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या ट्रिगर हो गया, एंड इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक अ बॉम्ब ब्लास्ट. तो ये चीज़ आप डेफिनेटली नोट करेंगे कि absolutely it's like a wall. You cannot give any kind of advice, suggestion, even if you see them going to be jumping off a cliff or doing something totally the wrong way which बहुत destructive होने वाला है उनके लिए या बहुत सारे लोगों के लिए, या it will only keep them in loops. अगर आप देख रहे हैं, जान भी रहे हैं, you have to just grin and bear, क्योंकि किसी भी तरह का suggestion या word of advice to a covert narcissist बहुत हानिकारक होगा, उनके लिए नहीं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा. It will create a rage, an outburst, and again another attack of all kinds of things directed towards you, जिसमें होगा aggression to passive aggression to hostility, sarcasm, coldness, isolation, punishing mode, तरह तरह से. So all of these things. So और जो covert narcissist होते हैं, they are it's like experts like most narcissists are, but ये क्योंकि obvious तरह से ऑपरेट नहीं करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की नहीं होती, तो उनकी और भी एक्सेसिव डिपेंडेंस होती है ऑन प्लेइंग माइंड गेम्स एंड backbiting या backstabbing या डिसऑनेस्टी बहुत ज़्यादा होती है. जो एक मैनिपुलेशन डिसऑनेस्टी जो है, ये टेंडेंसीज एग्जैजरेट हो जाती हैं विद अ कवर्ट नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ऑलमोस्ट टू अ पैथोलॉजिकल डिग्री. तो whatever you say, remember with a covert narcissist, भूलिएगा मत, whatever you say, it is never be something between meant to be kept like a secret, a pack. Whatever you say, चाहे आप as a matter of fact बता रहे हैं, interesting छोटी सी बात जो कोई बहुत secretive भी नहीं है, या कुछ सीक्रेट बता रहे, whatever you say can be used against you anytime. It's almost like जैसे आपको पुलिस किसी इंसान को बोलती है कि whatever you say when you're arresting someone, whatever you say will be used against you, so you have the right to be silent. तो it's almost like that with the covert narcissist. often जो लोग हैं बहुत देर से ये बात समझ पाते हैं, realize करते हैं कि nothing they say is safe, nothing they say is being treated sacred, everything can be and will be. जब opportunity होगी, जब narcissist covert narcissist को खुद उसकी ज़रूरत महसूस होगी, अपनी insecurity के कारण या अपने गेम प्लान के तहत ज़रूरत महसूस होगी, तो जो भी आपने कहा है, जो भी आप अगर पास साथ रहते हैं एज अ फैमिली मेम्बर हैं, तो आपको ऑब्वियसली वो अच्छे से जानते हैं. तो छोटे हर एक की इंसान की वल्नरेबिलिटीज़ होती है, तो कोई भी आपकी वल्नरेबिलिटी, कोई भी आपकी वीकनेस, कोई भी आपकी परेशानी, कोई भी आपने कॉन्फिडेंस में चीज़ शेयर करी हो, कितने भी कैजुअली, कुछ भी इम्यून नहीं है टू बीइंग यूज्ड. एनीथिंग कैन बी यूज्ड एज दे वांट अगेंस्ट यू, एंड स्पेशली उस टाइम पे जब आप वल्नरेबल हैं, जब आप किसी वीक सर्कमस्टांस में हैं लाइफ के, और जब नार्सिसिस्ट को ये लग रहा है कि आप उसके किसी काम के नहीं है, या जब आपका बिहेवियर या आपकी नीड कुछ ऐसी है जो नार्सिसिस्ट के लिए यूज़फुल नहीं हो पा रही है, या जिसमें नार्सिसिस्ट को जो चाहिए, कवर्ट नार्सिसिस्ट को वो आपसे नहीं मिल पा रहा है, एंड द नार्सिसिस्ट फील्स कम्प्लीटली हर्ट एंड शॉक्ड एंड एंग्री अगेन, क्योंकि रिमेंबर नार्सिसिस्ट, कवर्ट नार्सिसिस्ट का विक्टिम मोड परपेचुअल रहता है. सो
which means no matter what they do to you, no matter how much they make your life and your physical, psychological and mental well-being a hell, victim वही है। तो दुनिया को यही दर्शाया जाएगा कि उनको गलत ट्रीट किया गया, जहाँ से भी, ऑफिस में या फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में या किसी एक इंसान ने, तो वो विक्टिम है, उनके साथ सही नहीं है, उनको ऐसे ट्रीट हुआ। तो रिमेंबर, जब भी उन्हें ऐसा कुछ लगे कि आप अपनी भी बाउंड्रीज होल्ड कर रहे हैं या आप अपने लिए कुछ ठीक कर रहे हैं या आप ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन में हैं जहाँ पे फ़िलहाल उनको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं या उनको जो आपसे चाहिए वो नहीं मिल रहा, या आप वो नहीं कर रहे जो उन्हें चाहिए, क्योंकि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, अगेन बीइंग अ नार्सिसिस्ट। लोग सिर्फ कन्वीनियंस हैं, लोग जो रिलेशनशिप्स हैं वो सिर्फ ट्रांसैक्शन के लिए बनी है, उनसे क्या रिलेशनशिप में उन्हें मिल रहा है उनको सिर्फ उससे मतलब होता है, चाहे ये सालों की रिलेशनशिप हो चाहे महीनों की हो, उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें क्या ट्रांसैक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल रही है, कोई न्यू एक्वेंटेंस से या बहुत पुरानी रिलेशनशिप से, उन्हें क्या मिल रहा है, उनके लिए सिर्फ वही मैटर करता। तो रिमेंबर, जब आपकी ये एबिलिटी कम हो रही है या आप उनको अटेंशन नहीं देना चाहते या नहीं दे पा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए यूज़फुल नहीं हो रही, तो एट दोज टाइम्स दे विल यूज़ दीज टूल्स अगेंस्ट यू। कुछ भी आपने कहा, कुछ भी आपके वीक स्पॉट्स हैं, उसको इस तरह से यूज़ करेंगे, एग्जैजरेट करके या गेम्स प्ले करके या मैनिपुलेट करके, सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। गैसलाइटिंग बहुत करते हैं। तो एक कवर्ट नार्सिसिस्ट के अगर आप रिसीविंग एंड पे हैं, अगर वो आपके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, तो दे विल ऑफन इंडल्ज इन गैसलाइटिंग। तो गैसलाइटिंग का मैंने वीडियो बनाया हुआ, अगर आपको अभी भी नहीं पता तो आप डेफिनेटली गैसलाइटिंग क्या होती है उसका प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। तो गैसलाइटिंग करके वो मैनिपुलेट बहुत करते हैं, उनका बहुत एक्सट्रीम ये डेफिनेट फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन होता है टू गैसलाइट। सो यू विल ऑफन फाइंड दैट यू आर बीइंग आइसोलेटेड, क्योंकि वो आपके पीछे से, आप चाहे उनसे कितने भी क्लोज रिलेशनशिप में हो, आप कितना ट्रस्ट करते हो या कुछ भी रिस्पेक्ट करते हो, एंड इवन इफ यू फील दिस इज वन पर्सन हु विल नेवर डू दिस टू यू एज अ फैमिली मेंबर और एज अ फ्रेंड, प्लीज नो दैट यू हैव नो आइडिया कि आपके पीछे से कितने ताने बाने कितने लोगों के साथ मिलके बुने जाएंगे, बिकॉज दिस पर्सन विल बी यूजिंग दोज अदर पीपल अगेंस्ट यू। दे डू दैट टू आइसोलेट you because of their own sense of anger, insecurity, their need for having power and validation। वो आपको isolate करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, so that people, instead of understanding how you have been the victim and how they are being used, they will feel that this person, he or she has been the actual victim, and you will realize that there are some people जिनके साथ आपका अच्छा रिलेशन था, लेकिन वो रिलेशनशिप आप सडनली रियलाइज करेंगे उन लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप खराब हो गया, बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि पीछे से कवर्ट नार्सिसिस्ट ने क्या क्या ताने बाने बुने हैं आपकी पीठ के पीछे से। तो दैट्स हाउ इंसिडियसली दे ऑपरेट। इंसिडियस यानी कि बहुत डीप छुपे हुए तरीके से अंदर जो घुस, जैसे दीमक को हम इंसिडियस बोलते हैं, जो चीज़ अंदर तक लगती जाए। कैंसर्स होते हैं बहुत एग्रेसिव फॉर्म के, उन्हें हम इंसिडियस बोलते हैं। तो इंसिडियस इतना डीप ये घुस जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो ऑपरेट कैसे कर रहे हैं। याद रखिए, covert narcissists are extremely insecure and jealous people, jealous of everyone else's achievements। अगर किसी के achievements या किसी के possessions या किसी के जो उनको लगता है लाइफ में rewards, status या किसी की उपलब्धियाँ, कुछ भी अगर उन्हें लगता है कि उनसे ज़्यादा है, अगर उनकी आंखों में लगता है, और ये which means almost a lot of people, most of the people, क्योंकि वो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जेलसी, एक्सट्रीम सेंस ऑफ नेगेटिव विंडिक्टिवनेस, जेलसी रखते हैं। और ये चीज़ अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स के लिए, खुद के बच्चों के साथ भी हो सकती है। देयर इज़ अ पेरेंट हु इज़ अ कवर्ट नार्सिसिस्ट और अ ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट, दे विल बोथ हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ मैनिपुलेटिंग एंड अब्यूजिंग देयर चिल्ड्रन। और जो कवर्ट नार्सिसिस्ट का स्पेसिफिक जो एक एक्सप्रेशन होता है इस जो पॉइजन का है, वो है एक्सट्रीम जेलसी इवन टुवर्ड्स देयर ओन चिल्ड्रन एज दे ग्रो अप। तो किसी को भी जो उन्हें लगता है कि उन किसी की उपलब्धियां या किसी का जीने का तरीका या किसी के अंदर के गुण या बाहर के गुण जो हैं, या किसी को दूसरे लोग ज़्यादा रिकग्नाइज करते हैं या उन्हें अच्छा समझते हैं, या किसी की कुछ अच्छाइयाँ हैं, तो वो ज़रूर उसमें कमियां, नुक्स निकालेंगे, बिकॉज दे फील डीपली जेलस एंड इनसिक्योर। और ज़रूर याद रखिए, सबसे बड़ा एक जो पॉइंट मैं बताने वाली हूँ कि वो है किसी भी नार्सिसिस्ट के लिए और स्पेशली कवर्ट नार्सिसिस्ट के लिए, दे थ्राइव इन ड्रामा, टेंशन,
टर्बुलेंस एंड कियोस। तो किसी तरह का भी जो टेंशन का माहौल है, कियोस है, डिस्ट्रक्टिवनेस है, उसमें नार्सिसिस्ट को अपने लिए बहुत ज़्यादा सप्लाई मिलता है, बहुत ज़्यादा फॉडर मिलता है। परिवार के दूसरे लोग हो सकता है बिखर जाएं, या मतलब उनके दिमाग की बत्तियां बंद हो जाएं, या आपका फ्रेंड सर्कल है जो कोई अपनी सैनिटी, सब अपनी सैनिटी के लिए, अपनी पीस के लिए सब शांति चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा कर सकते हैं कुछ रेजोल्यूशन करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो नॉर्मल लाइफ है, जो ज़्यादा समय सब शांति में एक इकट्ठे, जो एक आपस में जो एक मेल जोल की फीलिंग के साथ, म्यूचुअल ट्रस्टिंग ऑनेस्टी शेयर के साथ जो निकालना चाहते हैं, जो कवर्ट नार्सिसिस्ट है वो इस चीज़ के लिए एब्सोल्यूट थ्रेट है, क्योंकि कवर्ट नार्सिसिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं, whether that's a covert narcissist parent, a mother, a father, a covert narcissist sibling, or a covert narcissist grandparent, or a covert narcissist colleague or boss. They cannot exist without their need of drama and chaos. तो इसलिए उनको बहुत ज़रूरी है कि एज पार्ट ऑफ दिस नीड कि वो दूसरों और एंड टू ऑल्सो केटर टू देयर इनसिक्योरिटी, कि वो आपस में जो लोग हैं, आसपास जो लोग हैं, बाकी लोग, उनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट से बंधे रिलेशनशिप्स, म्यूचुअल लव के रिलेशनशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के रिलेशनशिप ना होने दें। ये दिस इज़ देयरफॉर पार्ट ऑफ हु दे आर। तो चाहे ऑफिस में कोलीग्स हों या फिर घर में बाकी फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से रोज़ मिलते हों या ना मिलते हों, एक कवर्ट नार्सिसिस्ट के जो प्लान्स होते हैं, जो माइंड गेम्स होते हैं, जो मैनिपुलेशन होती है, जो गैस लाइटिंग होती है, जो लाइज और डिसऑनेस्टी होती है, वो बहुत बार तय करती है कि उनके रिलेशनशिप्स जो आपस में आप दूसरे लोगों के हैं वो कैसे रहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपस में दूसरे लोगों के रिलेशनशिप्स बिना उनके बने और अच्छे बने। ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आपस में लोगों का, दो लोगों का ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और सॉलिड रिलेशनशिप होगी तो कवर्ट नार्सिसिस्ट अपना जो है मतलब नहीं निकाल पाएगा, वो अपनी इनसिक्योरिटी पूरी नहीं कर पाएगा। वो चाहता है कवर्ट नार्सिसिस्ट इंसान की वही पावर सेंटर रहे, सारी जो पावर लाइंस हैं सब कुछ उसके थ्रू होके जाए, सो दैट पर्सन हैज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी टू मैन्यूपुलेट एवरीथिंग। सो जो उनकी नीड्स है वो पूरी नहीं होगी अगर बाकी लोगों का आपस में डायरेक्ट और अच्छा रिलेशनशिप है, तो वो दरारें डालने में रिलेशनशिप में, ताकि जो एक इंसान को दूसरे इंसान से आइसोलेट कर दें, ताकि वो जान ही ना पाए सच क्या है, और स्पेशली उसको आइसोलेट कर दें जिन्हें वो अपना स्पेशल एनिमी मानते हैं, या जिसने उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं की, या जिसने अपनी लाइफ में बाउंड्रीज लगाई। क्योंकि रिमेंबर, एनी नार्सिसिस्ट बट स्पेशली कवर्ट नार्सिसिस्ट हेल्दी बाउंड्रीज की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनकी लाइफ में बाउंड्रीज एक ही तरह की होती हैं जो वो खुद के लिए बनाते हैं, क्योंकि कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कवर्ट नार्सिसिस्ट में। दे विल नॉट होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फॉर एनी ऑफ देयर एक्शंस, फॉर एनीथिंग दे डू इन देयर लाइफ, फॉर एनीवन हु इज डिपेंडेंट ऑन देम। कोई जहाँ पे जस्टिफाइड भी हैं वहाँ पे भी वो किसी भी तरह के, जहाँ उनकी पोजीशन भी ऐसी है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे विल नॉट होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। जहाँ पे अगर उनको उनकी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी से दूसरे लोग अगर परेशान हो रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में या फैमिली मेम्बर्स, तो रिमेंबर, उनको सजेशन या क्रिटिसाइज करना या अकाउंटेबिलिटी का याद दिलाना इज अगेन अनदर ट्रिगर उनके नार्सिसिज्म के जो एंगर के लिए और रेज के लिए, एंड फॉर अनदर आउटबर्स्ट जिसके विक्टिम दूसरे लोग फिर से बनते हैं। और इट विल जस्ट बी अनदर एक्सक्यूज फॉर द नार्सिसिस्ट कि nobody understands them, yeah, they are the victim, and they will end up gaslighting you, rather throwing that share of responsibility and accountability back on the people who were guiding them to their responsibility। वो आप पर ही थोप देंगे कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। they have to be scot free in every situation, circumstance, no matter what they did, no matter how they took away the power from other people. So only boundary they hold is boundaries for them. They are the ones who are not accountable to anyone. बाकी सब उनको answerable हैं, बाकी सब के बारे में उन्हें जानना है, स्पेशली जो अगर उनके करीबी लोग हैं फैमिली के, उन्हें जानना है वो क्या कर रहे हैं, उन्हें हर चीज़ का पता होना चाहिए। दे आर एक्सट्रीमली एनवियस, एक्सट्रीमली जजमेंटल पीपल। हर चीज़ में वो शायद ऐसा फसाड क्रिएट करें कि दे आर वेरी नॉन जजमेंटल, वेरी लिबरल पीपल, बट
दे आर एक्सट्रीमली जजमेंटल, दे होल्ड समटाइम्स एक्सट्रीमली टॉक्सिक व्यूज़ दूसरे लोगों के बारे में। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में वो पीछे से बात नहीं करेंगे, जिससे उनको फ्यूल नहीं मिलेगा, फ्रॉम पीपल्स जॉब्स टू द क्लोथ्स दे वेयर टू द लाइफस्टाइल दे लिव टू व्हाट यू नो व्हाट द काइंड ऑफ पर्सनालिटीज़ दे हैव, या उनकी हॉबीज़ क्या हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में वो गैस लाइटिंग, गॉसिपिंग या कुछ टॉक्सिक व्यूज़ नहीं रखेंगे पीछे से। दे आर जजिंग पीपल ऑन एवरीथिंग, उनकी फैमिलीज़ के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में, वो कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या करते हैं। Nothing is out of their bounds, so they can also make for some extremely toxic conversations। अगर आप एक covert narcissist के साथ हैं तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप थोड़े टाइम में रियलाइज़ नहीं करें कि they tend to indulge in lot of toxic conversations, बहुत negative, gloomy, toxic, hostility से भरी conversations, because that is how they truly feel inside। कवर्ट नार्सिसिस्ट के जो इंटरेस्ट्स होते हैं या हॉबीज़ होती हैं, ऑफन वो यूजुअली मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट सुपरफिशियल होती हैं, बहुत ऊपरी होती हैं। चाहे वो कितना भी दिखाएं, मोस्टली चीज़ें जो अपनी लाइफ में उनकी होती हैं वो एक बहुत सुपरफिशियल लेवल के इंटरेस्ट में होती हैं। किसी भी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा डीप या बहुत पैशनेटली घुसने की कैपेसिटी नहीं रखते। दिस इज़ इंक्लूडिंग रिलेशनशिप्स, क्योंकि चाहे ऊपर से कितना भी दिखाएं, लेकिन जब एक बियॉन्ड एक सुपरफिशियल लेवल, एक रिलेशनशिप की जिसमें डीपर ट्रस्ट, डिपेंडेंसी, डीपर म्यूचुअल गिव एंड टेक होती है, वो वहाँ पर जो भी उनके करीब होगा जान जाएगा कि उनकी कैपेसिटी वहाँ पे नहीं है। वैसे ही कोवर्ट नार्सिसिस्ट आर एक्सट्रीमली सुपरफिशियल अबाउट इन देयर वर्क, चाहे ऑफिस में हो या कुछ भी वो करते। दैट्स वाई ऑफन लॉट ऑफ कोवर्ट नार्सिसिस्ट वो बहुत ज़्यादा समय तक कोई जॉब को ठीक से होल्ड नहीं कर पाते, या होल्ड कर पाते तो दे विल नॉट परफॉर्म रियली वेल, एंड बिकॉज दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी एंड एज अ सेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी टू रियली गो डीप एंड पैशनेटली इनटू थिंग्स। उनको ठीक से कर पाने के लिए उनकी तह तक जाना, उसमें उतना इंटरेस्ट होना, क्योंकि रिमेंबर सब कुछ उनके लिए ऊपरी है। उनको क्या मिल रहा है, क्विक बस उनका बोर्डम या उनका एंटरटेनमेंट किससे हो रहा है, बस उतना ही ज़रूरी है, या बस ज़िंदगी चल पा रही है। उनको बहुत डीप जाना वो एक नार्सिसिस्ट की नीड नहीं है, बस उसको क्या उस समय के लिए मिल सकता है वही ज़रूरी है। सो as a result of which a lot of covert narcissists, because outer personality भी नहीं है, वो skill sets भी नहीं है जो grandiose narcissists में ऊपरी तरीके से होते हैं, तो वो ऑफन बहुत ज़्यादा अचीवर्स नहीं माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, फिनेंसेस से डील करने का बहुत ज़्यादा स्किल नहीं होती। यू ऑफन फाइंड देम स्क्वांडरिंग फाइनेंसेस और नॉट बीइंग वेरी गुड अगेन फाइनेंशियली, अगेन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तह में जाके समझना नहीं चाहते हैं किसी भी चीज़ को। सो इसलिए ये ऊपरी चीज़ें और उससे जुड़े हुए जो नुकसान होते हैं, उससे जुड़ी हुई जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें होती हैं, वो उसके इफ़ेक्ट्स उनकी लाइफ में होते हैं, और उनसे जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी लाइफ में बहुत दिखते हैं। एंड सो इट्स अ लिटिल आयरॉनिकल कि वो जेलस होते हैं उन लोगों से जिन्हें उन्हें लगता है जिन्होंने उनसे ज़्यादा सक्सेस या कुछ अप्रिसिएशन प्राप्त किया है, क्योंकि वो खुद इनकेपेबल हैं किसी भी चीज़ में उतना हार्ड वर्क करने के लिए, या उतना डीपली जाने के लिए, या उतना इंटेग्रिटी से डीपली जाने के लिए जिससे उनको सक्सेस या कुछ एक्चुअल जेन्युइन रिवॉर्ड्स हासिल हो सके जो सस्टेनेबल है, क्योंकि वो खुद इतना एफर्ट, इतना हार्ड वर्क, इतनी इंटेग्रिटी से कुछ नहीं करेंगे। दे आर यूज टू लाइंग, दे आर यूज टू मैनिपुलेशन। अपना उनकी जो वैल्यूज़ हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ, समय के साथ, सिचुएशन के साथ, लोगों के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ चेंज होती रहती है। दे माइट शो दे हैव अ लॉट ऑफ वैल्यूज़ अबाउट अ सर्टन थिंग ओनली टू नॉट केयर अबाउट दोज वैल्यूज़ एट ऑल बिहाइंड योर बैक। सो समटाइम्स दे कैन ऑल्सो इंगेज इन एक्टिविटीज़ जिनको बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, जिनको बहुत एथिकल या फुल ऑफ वैल्यू नहीं माना जाएगा बिहाइंड योर बैक। तभी मैंने बोला a lot of people who indulge in trolling, बहुत ट्रोलिंग जो करते हैं, they can be a covert narcissist. People who might watch a lot of pornography in secret can also be covert narcissists, because they have all these secret interests जिन्हें उन्हें मालूम है अगर सोसाइटी को या उनके loved ones को सामने पता चला तो they will be shamed and they will lose their image or reputation or whatever they feel उन्होंने जो image अपनी इकट्ठी की है. So they also have a lot of these superficial and useless secret interests which are not very truly, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा filled with light, वैसी चीज़ें नहीं है. एंड superficial interest बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा attention देने की, लोगों को भी ज़्यादा genuinely attention देने की कैपेसिटी नहीं है. कवर्ट नार्सिसिस्ट के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि जहाँ भी, जिस सिचुएशन में भी, जिस एनवायरनमेंट में है, वहाँ
कुछ थोड़े समय से ज़्यादा शांति, तृप्ति, खुशी हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हैरानगी की बात ये है या सोचने की बात ये है कि फिर भी इतने सारे लोग उन्हें टॉलरेट क्यों करते हैं या उन सिचुएशंस में या रिलेशनशिप्स में उनके साथ बंधे क्यों रहते हैं। तो उसका सबसे सिंपल कारण तो पहले ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो किससे डील कर रहे हैं, जिससे वो डील कर रहे हैं वो ये एक ट्रेट्स के अंदर, ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है जिसे कवर्ट नार्सिसिज्म बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऑफन फॉर ईयर्स ऑन एंड, ऑलमोस्ट टिल द एंड ऑफ देयर लाइव्स, दे आर डीलिंग विद कवर्ट नार्सिसिस्ट, लेकिन वो यही सोचते रहते हैं कि शायद अलग अलग कुछ कमियां हैं, शायद ये इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं, या गुस्सा जल्दी आता है, या नेचर बहुत अच्छा नहीं है, या ये सीक्रेटिव हैं जनरली, बस शेयर नहीं करने की आदत है, इससे परेशानी होती है, उन्हें लगता है ये डिप्रेस्ड हैं, या इनको बहुत ज़्यादा पैरानोया या डर रहते हैं, पर्सनालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रॉमास हैं इसलिए डर रहते हैं, या इस तरह की चीज़ें रहती हैं। लेकिन वो अलग अलग समझते हैं, वो समझ नहीं पाते बहुत सारी कि ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये तो कुछ सिम्टम्स अलग अलग हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ये इंसान एक कवर्ट नार्सिसिस्ट है, और वो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सिम्टम्स ढूंढते रह जाते हैं। तो ऑफन लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई चीज़ है जिसे कवर्ट नार्सिसिस्ट बोलते हैं। दूसरी चीज़, जब लोगों को पता भी चल जाए तो ऑफन लोग इतना दूर जा चुके होते हैं रिलेशनशिप में, या इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो एक बहुत हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप या पेरेंट चाइल्ड का, जिससे छोड़ना या हटना कोई ऑप्शन नहीं होती या आसान नहीं होता। और दिस इज स्पेशली ट्रू इन कल्चरली क्लोज्ड सोसाइटीज़, जहाँ पे कल्चरल फैमिली ओरिएंटेड एंड बहुत ज़्यादा कलेक्टिविज्म होता है, उन सोसाइटीज़ में स्पेशली ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड स्पेशली अगर आप इसमें ऐड करें द वेरी वेरी शार्प एबिलिटी ऑफ द कवर्ट नार्सिसिस्ट टू मैनिपुलेट सो दैट दे बिकम द विक्टिम। वो अपने आप को विक्टिम, अपने आप को पीड़ित दिखाने में इतने केपेबल, इतने स्किल्ड होते हैं कि एक तो दूसरे इंसान को वैसे ही परेशानी होगी अगर ऐसे कल्चर में रह के कि वो कैसे अलग कर सके, कैसे खुद को अलग कर सके, इवन इफ इट्स अ वाइफ और अ चाइल्ड। But because the covert narcissist will show themselves to be the victim, they are so skilled, so the person who is actually the victim उनके लिए और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो और आइसोलेट कर देते हैं और उनको ऐसा दर्शाते हैं कि जैसे वो ही है जो उनके साथ गलत कर रहे थे। तो एज अ रिजल्ट जो पीड़ित है, जिसे एक्चुअली सपोर्ट चाहिए, उनके साथ एक्चुअल कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता रिलेशनशिप में। उनको जिनसे ट्रस्ट मिलना चाहिए, हेल्प मिलनी चाहिए, वो वाली चीज़ें ऑलरेडी जो कवर्ट नार्सिसिस्ट है वो गैस लाइटिंग करके, गेम्स प्ले करके, मैनिपुलेशन करके वो ऑलरेडी उनमें दरारें डाल चुका होता है या माइंड गेम्स खेल। So these people are extremely dangerous in that sense. दूसरी चीज़ है, बिकॉज ये इतने ज़्यादा जिसको ज़्यादा उनके बारे में नहीं मालूम, या ऑफन बहुत ज़्यादा भी जब लोग बहुत सालों से भी उन्हें जानते हैं, तो बिकॉज दे आर सो गुड एट अपेयरिंग डिप्रेस्ड, एट अपेयरिंग लाइक अ विक्टिम, कि लोगों को, एक आम इंसान को तरस आ जाएगा, दया। तो पिटी फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा रीज़न होता है टू कीप ऑन इंगेजिंग विद अ कवर्ट नार्सिसिस्ट, क्योंकि दया आ जाती है। लोगों को लगता है कि शायद वो कुछ कम कर रहे हैं या कुछ ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे उसकी हेल्प हो जाए। यू नो द रेस्क्यूइंग इंस्टिंक्ट, ये इंस्टिंक्ट बहुत होता है, स्पेशली एम्पैथ्स में होता है, आम लोगों में भी काफ़ी होता है। तो उनको ये होता है कि हम रेस्क्यू कर सके शायद हम कुछ, और ये बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट है, स्पेशली अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है या आप करीबी किसी को रोज़ जानते हैं ऑफिस में, या आपका कोई फैमिली मेम्बर है। ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि आपको दिमाग में नहीं आएगा कि कवर्ट नार्सिसिज्म जैसी कोई चीज़ है। यू विल ऑलवेज थिंक कि कुछ तो है जो हम कर सकते हैं। यू विल गो ऑन मेकिंग एंडलेस एफर्ट्स, क्योंकि दया आएगी आपको। और अगर आपको इतना ज़्यादा मेंटल हैवक हो, आपको तकलीफ भी हो रही है उसके बिहेवियर से सालों साल, फिर भी अगर आप वो करना छोड़ दें जो करते हैं, तो आपको वो गिल्ट इंड्यूस करेंगे तो उनके बिहेवियर से। सो यू विल फील गिल्टी, यू विल एंड अप फीलिंग गिल्टी कि यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम, और आपने उन्हें आइसोलेट कर दिया, या आप उनका ध्यान नहीं रख रहे, या उन्हें ज़रूरत है, या वो अकेले पड़ जाएंगे। तो ये जो ट्रेट्स हैं ये बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, और ये जो ट्रेट्स हैं इनके ऊपर ही जो है जो नार्सिसिस्ट है वो और थ्राइव कर पाता है। द नार्सिसिस्ट पर्सन कीप्स ऑन गेटिंग सेकंड, थर्ड, 100 एंडलेस चांसेस अगेन एंड अगेन, और जिसकी जो बाउंड्रीज होनी चाहिए, जो दायरे रिलेशनशिप के होने चाहिए, जो लोगों को डिसइंटैंगल करना चाहिए, वो नहीं कर पाते आउट ऑफ दीज फैक्टर्स, दया से, गिल्ट से, या बहुत बार स्पेशली ऐसे कल्चर्स में जहाँ पे बहुत कलेक्टिविज्म होता है, इंडिविजुअलिटी नहीं होती, इंडिविजुअलिटी को इनकरेज नहीं किया जाता, सेल्फिश माना जाता है, जहाँ पे एज अ कल्चर बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं की जाती लोगों की, तो वहाँ पे लोगों को डर होता है कि हम अकेले पड़ जाएंगे।
अगर हमने दूर हो गए या हम इस चीज़ से हमने अपनी बाउंड्रीज बना ली तो बाकी लोग नहीं समझेंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे, वी विल लूज आवर अदर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। या उनको लगता है कि चलने दो, चल तो रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो, जैसे भी चलाना पड़ेगा हम सह लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोवर्ट नार्सिसिज्म का जो इंसिडियस जो दीमक होती है वो चलती जाती है जब तक जो पीड़ित हैं उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बनता, दे आर अटरली विक्टिमाइज्ड। और बहुत बार जो इससे जो दूसरे तरीकों से इससे डील नहीं कर पाते ठीक से, जिनके पास इनर टूल्स या स्पिरिचुअल टूल्स या दूसरे ठीक से टूल्स या अवेयरनेस नहीं होती, अ लॉट ऑफ पीपल एंड अप गेटिंग PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी उनमें आ जाते हैं, जिसने बहुत ज़्यादा ये अब्यूज सहा है विद अ कोवर्ट नार्सिसिस्ट। बिकॉज रिमेंबर, दुनिया को नहीं पता, ये सिर्फ उस इंसान को पता है, तो और डील करना मुश्किल है। बहुत कुछ इंटरनलाइज किया हुआ है, दबाया हुआ, रिप्रेस्ड है, तो उनकी पर्सनालिटी में वो चीज़ें आने लग जाती हैं जो PTSD के सिम्टम्स दर्शाती है, या और बहुत सारे तरह से दर्शाती है कि उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनकी सेंस ऑफ सेल्फ पे, सेल्फ स्टीम पे, कॉन्फिडेंस पे, उनकी बाकी रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की या डील करने की एबिलिटी से, या ऑथेंटिक होने की, ऑनेस्ट होने की एबिलिटी पे कितना इफेक्ट हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रूथ क्या है ये तो वही इंसान समझ सकता है जो ऐसी रिलेशनशिप से डील करता है, या कोई अगर जेन्युइनली थेरेपिस्ट है जो नार्सिसिज्म से डील करता है, अगर वो ऐसे इंसान की मदद कर रहा हो जो पीड़ित है, वो समझ सकता है। तो इनके अलावा शायद ही कोई समझ सकता है। तो ये उस इंसान पे है समझना ज़रूरी जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट से डील कर रहा है, कि वो ये समझे सबसे पहले जो अवेयरनेस है एंड एम्पावरमेंट है। रिमेंबर, इट बिगिंस विद यू। बिकॉज अगर आप अवेयर होंगे, आप सिर्फ ना अपनी मदद कर पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे ऐसे रिलेशनशिप से, अपनी बाउंड्रीज रख पाएंगे, बल्कि दूसरे भी जो इस अनसीन इनविजिबल काइंड ऑफ नार्सिसिज्म से अफेक्टेड हैं, उन्हें भी गैस लाइटिंग का शिकार होने से या उनको और एक्सपर्ट होने से आप बचा सकते हैं। बिकॉज यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन व्हेन दे से दैट दिस पर्सन इज़ अ नार्सिसिस्ट। सो आई होप ये आज का वीडियो आपके लिए एजुकेशनल रहा हो किसी ना किसी तरीके से। आई विल बी बैक सून ऑन सम मोर थिंग्स टू डू विद नार्सिसिज्म, इंक्लूडिंग ट्रायंगुलेशन, including narcissistic rage, including narcissistic fodder and a lot of other things. Do keep watching out. मेरे narcissism पे ये सारी वीडियोस इस सीरीज़ के तहत देखते रहिए। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। Till then, take care and make sure you have healthy boundaries in place.